देखिए बोला जा रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक एक रिएक्शन हम यहाँ पर लेंगे और बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करके उसका टाइप भी हमको बताना है। ठीक है, पहली रिएक्शन देखिए जरा, ये 35 का पार्ट ए। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में इन्होंने हमको दिया है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स व्हाट, गिव्स MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड। हाँ भाई, अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, पहले बताइए इसका टाइप ऑफ द रिएक्शन बताइए क्या है, इसका टाइप ऑफ द रिएक्शन बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ यस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। और ध्यान से चेक करिए ऑलरेडी बैलेंस है, इधर मैग्नीशियम 1 है उधर भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे बताइए? ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट है बताइए? चलिए इसका पार्ट 2 लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में HgO दिया हुआ है। ठीक है, HgO का नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको आप सिंपली मरकरी ऑक्साइड बोल सकते हैं या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सॉलिड है, इसको हीट किया गया है। ठीक है, हीट करने पे मरकरी बना हुआ है लिक्विड के फॉर्म में। आपको पता है मरकरी लिक्विड तो होता ही है। ठीक है ना, ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैस निकली है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में मैं बैलेंस कर दूंगा। और ये एग्जांपल किसका है बताइए? ये थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हीट देके इसको डिकम्पोज किया गया है। ठीक है, तो आप सिंपली डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में भी होता है डिकम्पोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो है ना, मतलब डिकम्पोजिशन तो नहीं बट वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ना। फोटोन शब्द से आया, मैंने पहले डिस्कस किया है। चलिए कोई बात नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आइए बैलेंस करते हैं इसको। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे? 2, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, बट मरकरी का जो एटम है वो यहाँ पर कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? 2। कोई डाउट है बताइए? ये बैलेंस्ड है। नाउ थर्ड रिएक्शन इन्होंने हमें दी हुई है, सोडियम को सल्फर पाउडर के साथ फ्यूज किया गया है। ठीक है, सोडियम सॉलिड को सल्फर पाउडर के साथ फ्यूज किया गया है। ठीक है, और जितनी भी फ्यूजन रिएक्शन होंगी, ठीक है ना, अब ये फ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं इनको आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, फ्यूज करने का मतलब आप इस तरीके से कुछ समझिए कि ये आपस में अच्छे से मिल जाता है। मतलब जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब मकान बन रहा हो कहीं पे आपने देखा तो खिड़की को वो लोग चिपकाते हैं कि स्पेशल कुछ लेके आते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। एक ब्लैक कलर का होता है, एक वाइट, उसको आपस में मिक्स करते हैं ना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो फ्यूजन हो जाता है, वैसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्लास 12th में आप इसको डिटेल में देखोगे। बट ये वैसा नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगा, ये स्पेशल कंडीशंस पे होगा। इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर कुछ ना कुछ रखना होगा। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमको इसका टाइप बताना है। बताइए, अच्छा टाइप आपको क्या दिख रहा है? देखिए सोडियम सल्फाइड बन जाता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सोडियम कंबाइन हो रहा है किससे? सल्फर से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो किसका है बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अच्छा मुझे बताइए क्या ये बैलेंस है? नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे कैसे? उधर देखिए सोडियम 2 है तो इधर भी 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई। सल्फर उधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, और ये नीचे S जो लिखा हुआ है इसका मतलब उसका फेज क्या है? सॉलिड फॉर्म में। नाउ डी पार्ट में आपको दिया है टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, प्लस मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हैं, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और बनता है आपका क्या? टाइटेनियम सॉलिड, और साथ में बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है, सुनिए बताइए कौन सी रिएक्शन है? ये बता रही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बता तो बिल्कुल सही रहे हो, बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है ये? सर Mg ने Ti को डिस्प्लेस। हाँ, Mg ने किसको डिस्प्लेस किया? Ti को। सुनो भाई, या तो मेटल को डिस्प्लेस करता है या तो नॉन मेटल को। हमको पता है मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल। टाइटेनियम भी क्या है? मेटल। तो मैग्नीशियम ने मेटल को हटा दिया यहाँ से, टाइटेनियम को। ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए? मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में समझिए जरा। Ti पे होता है क्या? मैं इधर करता हूँ साइड में। देखिए टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या? +4, ऐसा कुछ। ठीक,
और Cl का कितना होता है -1, तो क्या बना 4 इधर आ गया होगा 1 इधर, तो TiCl4 बना। लेकिन आपको पता है क्या कि जैसे ही मैग्नीशियम टाइटेनियम को हटाएगा, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है बताइए 2+, और Cl पे होता है -1, तो 2 इसके नीचे जाएगा और 1 इसके नीचे, तो MgCl2 बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि ये किसका एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को हटाया, यहाँ से डिस्प्लेस किया, इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा अब बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, ध्यान से चेक करिए, क्लोरीन इधर कितने लेफ्ट में 4, उधर कितने 2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे मैग्नीशियम के सामने, ये MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड के सामने 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे 2 2 4 क्लोरीन और मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के सामने 2 लगा देंगे, टाइटेनियम 1 टाइटेनियम 1। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट में इन्होंने हमको दिया है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CaO सॉलिड ने रिएक्ट किया सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ या सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, और दिया हमको क्या कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 ये। ठीक है ना, बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना रहा है कैल्शियम सिलिकेट, तो ये किसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का, बहुत ईजी है। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। क्या ये बैलेंस है, चेक करिए, हाँ ये पहले से ही बैलेंस है। कैसे, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम क्या है 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 + 1 3, उधर भी ऑक्सीजन 3, सिलिकॉन 1 सिलिकॉन 1। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ पार्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, और ये UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया है किसमें, चलिए मैंने खुद ही बोल दिया है तो डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, H2O लिक्विड और O2 गैस में, तो किसका एग्जाम्पल है बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, ये सिंगल कंपाउंड क्या हो गया डिकम्पोज हो गया, तो किसका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए। इधर देखिए ऑक्सीजन क्या है, इधर 2 + 1 3, इधर ऑक्सीजन कितने 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर ऑक्सीजन का नंबर क्या है ऑड है, इसको इवन बना लेंगे। इवन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे, देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4, और हाइड्रोजन 2 2 4 2 2 4, तो ये बैलेंस हो गया। ओके, कर लीजिए।